हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में कोई भी बुक बनाकर उसका विषय वस्तु कैसे तैयार करते हैं और पहले पेज पे उस पाठ्यक्रम को कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं पहले पेज नंबर में। इसमें जैसे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और इसे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद होम टैब के जरिए इसे स्टाइल के मदद से हेडिंग 1 बनाते हैं। तो यह आपका पाठ्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट से। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसे सेंटर के मदद से बीच में ले जाते हैं। फिर इसके बगल में क्लिक करते हैं और इंटर बटन के जरिए नीचे आ जाते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में हमको थोड़ा बहुत कुछ लिख देना है, तब जाके आपका पता चलेगा कि बुक बना हुआ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हेल्प ओपन करते हैं। तो हेल्प ओपन करने के लिए क्या करेंगे, F1 बटन का प्रयोग करेंगे। F1 बटन जैसे ही प्रयोग करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। जैसे ही लिखें उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में बताएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में थोड़ा बहुत हमको लिख देना है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में हम लिखना चाहते हैं तो और अच्छे से लिखने के लिए फिर इसमें जाएंगे सर्च बॉक्स में और विकिपीडिया का मदद लेंगे, विकिपीडिया, और इंटर करेंगे। तो विकिपीडिया की मदद से क्या होगा कि आपका सारा डिटेल्स दिखा देगा। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट विकिपीडिया में जाएंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में ढेर सारा चीज लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लिए। चलिए विंडोज 11 तक आते हैं हम। विंडोज 11 तक सेलेक्ट कर लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में विंडोज 11 तक इसमें बताया हुआ है। उसके बाद कंट्रोल सी बटन के मदद से इसे कॉपी करते हैं, या राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम लिखा हुआ ला सकते हैं। उसके बाद जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में और इसे हम कंट्रोल भी के मदद से पेस्ट कर देंगे तो लिखा हुआ मेरा आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लिख भी सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम इसमें जाते हैं दूसरे पेज में। तो देखिए ये पेज यहाँ पे लास्ट हो चुका है, तो हमको दूसरा पेज चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इसको मेन्यू भी कर सकते हैं और टैब भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पेज ब्रेक करते हैं, यानी कि क्या होगा, जहां तक हम पेज में लिखे हुए हैं उससे आगे बढ़ जाएंगे और एक पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए उससे आगे बढ़ गए, एक पेज ओपन हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट, नोट पेड। तो इसमें लिखे नोट पेड, नोट पेड लिख दिए। तो लेसन मेरा क्या हो गया, नोट पेड हो गया। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से होम टैब पर क्लिक करेंगे। इसको अब बनाते हैं हम दूसरा लेसन। तो हेडिंग 2 पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये आपका दूसरा लेसन बन के तैयार हो गया। इसको हम बीच में कर देते हैं। उसके बाद हल्का सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी जगह क्लिक करते हैं, जस्ट उसके बगल में नोटपैड के बगल में इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे तो ठीक उसके नीचे कर्सर आ जाएगा मेरा।
ये जो आपका ब्लिंक कर रहा है, भुक भुक कर रहा है, इसको बोलते हैं क्या? तो कर्सर। कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। इससे क्या होता है, कर्सर जहां पर भी आपका ब्लिंक करता है वहां से हम लिख सकते हैं। तो अब जाते हैं हम नोट पैड के बारे में सर्च करते हैं। इंटरनेट का उपयोग भी आप कर सकते हैं इसके लिए। तो इंटरनेट का उपयोग हम कर रहे हैं, इसमें लिखते हैं नोटपैड विकिपीडिया। तो नोटपैड के बारे में हमको लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो खुद से लिख भी सकते हैं। अब देखिए नोटपैड के बारे में दे चुका है, तो विकिपीडिया में नोटपैड को हम ओपन करेंगे। उसके बाद नोटपैड के बारे में देखिए ढेर सारा पॉइंट लिखा हुआ है, इसका हिस्ट्री वगैरह सारा चीज लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं नोटपैड से। चलिए सेलेक्ट करके जहां तक भी आपकी मर्जी हो वहां तक इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज की मदद से क्या होता है कि हम इसे छिपा सकते हैं। तो हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये छिप जाएगा। उसके बाद देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो गया। इसमें हम जाते हैं कंट्रोल भी के मदद से या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए वो सारा चीज लिखा हुआ आ गया। अब फिर हमको नेक्स्ट पेज चाहिए। तो नेक्स्ट पेज के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। फिर से हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो आगे वाला पेज आ जाएगा। इसमें हम लिखते हैं क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब इसे क्या करते हैं हम, तो तीसरा लेसन बनाना है तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे किसी भी साइड से हम जा सकते हैं और लेफ्ट बटन दबाकर जब माउस को ड्रैग करेंगे तो यह सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम होम टैब में। उसके बाद इसे हेडिंग 3 पर क्लिक करेंगे तो यह आपका हेडिंग 3 बनकर तैयार हो जाएगा। इससे यह तीसरा लेसन बन जाएगा। उसके बाद इसे हम सेंटर के जरिए बीच में कर देते हैं। उसके बाद इसे बड़ा कर लेते हैं। तो ये बड़ा जो हम करते हैं किसके मदद से होता है, ग्रो फॉन्ट के मदद से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इससे क्या बड़ा होता है, तो इससे हमारा फॉन्ट बड़ा होता है। और श्रिंक फॉन्ट के मदद से क्या होता है, हमारा फॉन्ट छोटा हो जाता है। जितने बार हम उस पर क्लिक करेंगे उतने बार वो छोटा होगा। श्रिंक फॉन्ट से क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, उसके बाद ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो एक स्टेप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, नेक्स्ट नीचे आते हैं इसके, तो इंटर बटन से आ गए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो ये लिखा हुआ है इसी के बारे में हमको अगर सर्च करना है तो इसको भी हम चाहें तो वहां कॉपी करके डाल सकते हैं। इसको भी क्या करते हैं हम, कॉपी करते हैं। तो कॉपी कर लिए, उसके बाद जाते हैं इंटरनेट वाले पेज में। उसके बाद इसमें हम सर्च कर देते हैं वही चीज को पेस्ट करके। इंटरनेट कनेक्शन देखिए मेरा कट हो चुका है, इसीलिए फिर से इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं पेज को। उसके बाद देखिए ओपन हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इस पर जाएंगे हम, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बारे में ढेर सारा चीज आपको खुल जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
तो चलिए हम कुछ पॉइंट को यहाँ से कॉपी करते हैं। अगर आप एडिशन वगैरह कॉपी करना चाहते हैं तो ये भी आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ तक सेलेक्ट किए, उसके बाद इसे कॉपी कर लिए। फिर से मिनिमाइज करेंगे तो हमारा जो पेज था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल भी के जरिए इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हम पेस्ट कर चुके हैं। कम से कम हम 3 पेज लिखेंगे तो जाके आपका यह काम करना स्टार्ट करेगा। यानी कि 3 पेज हम लिख लेंगे तो इसका पाठ्यक्रम 3 पेज के लिए कम से कम दर्शा सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले पेज पे। तो सबसे पहले पेज पे आके हमको क्या करना है, एक पेज ओपन करना है। तो एक नया पेज लेना है। सबसे पहले वाले पेज पे हम आते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाले पेज पे आ गए तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो लिखे हुए हैं उसके पहले हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक नया पेज आ जाएगा आपके सामने। इस पर क्या करना है आपको, वो विषय वस्तु जो दर्शाना है। तो विषय वस्तु दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहाँ जाएंगे तो रेफरेंसेज मेन्यू में जाएंगे या टैब कह सकते हैं इसे। तो रेफरेंसेज टैब में हम गए। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए ढेर सारा आपको डिजाइन दिखा रहा है, कंटेंट्स दिखा रहा है। किसी एक कंटेंट्स पर आप जाकर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम पहला कंटेंट्स पे ही क्लिक करते हैं। तो जैसे ही पहला कंटेंट्स पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें जितना भी कंटेंट्स होगा वो कंटेंट्स आपको दिखा देगा। एक पेज आपका ज्यादा आ चुका है तो वो पेज को हम हटा लेते हैं। देखिए ये कंटेंट्स आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें देखिए आपका विषय वस्तु दिखाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में हम लिखे हैं, पेज नंबर 2 में लिखे हुए हैं। इसका हिस्ट्री के बारे में भी पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है। विंडोज 9 एक्स के बारे में भी पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है। विंडोज 10 के बारे में पेज नंबर 3 में। इसी तरह से देखिए कंटेंट्स आपका बन चुका है, जिसके बारे में भी हम लिखे हुए हैं। जितने भी पेज नंबर में उसका कंटेंट्स बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए पहले माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में कितने पेज नंबर में क्या लिखा हुआ है वो दिखा रहा है टोटल हिस्ट्री के साथ। उसके बाद आपको दिखा रहा है नोटपैड में क्या लिखे हैं, कितने पेज नंबर में लिखे हैं, उसका कंटेंट्स तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के बारे में हम पेज नंबर 6 में लिखे हैं, 7 में, 8 में, सबका कंटेंट्स बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम विषय वस्तु भी दर्शा सकते हैं। अब क्या कहते हैं, इसके राइटर के बारे में हमको लिखना है कि इसका राइटर कौन है। तो उसके लिए एक पेज और हम इंसर्ट करवाएंगे इसमें। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। देखिए एक पेज और आपके पास बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जब हमको राइटर वगैरह डिटेल्स इसमें दर्शाना हो तो उसके लिए रेफरेंसेज टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम कहाँ, तो इंसर्ट सिटेशन पर। इंसर्ट सिटेशन पर जैसे ही हम जाएंगे तो आपका मिलेगा इसमें एड न्यू सोर्स, उस पर क्लिक कर देंगे। एड न्यू सोर्स पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें टाइप ऑफ सोर्स में बुक ही रहने देना है। उसके बाद आता है ऑथर। तो इसमें हम लेखक का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसे मैंने बनाया है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे मेरा नाम हो गया प्रिंस। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट ऑथर है। तो कॉर्पोरेट ऑथर कोई नहीं है तो उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, अगर होता तो उसमें भी लिख सकते थे। उसके बाद टाइटल है।
तो टाइटल में हम लिख देते हैं सिन्हा। उसके बाद ईयर में आते हैं, हम कब बनाए हैं इसे, तो 2024 में बनाए हैं, तो 2024 डाल देते हैं। सिटी क्या है, तो सिटी है हमारा सुपौल, तो इसमें सुपौल डाल देते हैं। उसके बाद है पब्लिशर, इसको पब्लिश कौन कर रहा है, यानी कि मान लीजिए इसमें पब्लिशर में आपका कोई कंपनी से पब्लिश होता है तो उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे एडवर्टाइज करता है आपका कोई, प्रचार करता है, उसका नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मैं काम करता हूँ जिस संस्था में, उसका नाम डाल देता हूँ। इसमें डाल देता हूँ विश्वा कंप्यूटर, विश्वा कंप्यूटर साक्षरता मिशन। तो इस संस्था में मैं काम कर रहा हूँ, तो इसी के द्वारा मैं एडवर्टाइज करूंगा इसे, इसीलिए मैं डाल दिया इसमें विश्वा कंप्यूटर साक्षरता मिशन। आप जिसके थ्रू डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद जाते हैं शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पर क्लिक करते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका स्टेट, आप किस स्टेट से हैं वो स्टेट का नाम डाल सकते हैं। तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार का नाम डाल दिया। उसके बाद है कंट्री, तो कंट्री इसमें डाल देते हैं इंडिया। उसके बाद देखिए एडिटर का नाम है, तो कोई इसे एडिट नहीं किया है, डायरेक्ट मैं बनाया हूं, तो एडिटर का नाम डाल सकते हैं। आगे का ढेर सारा चीज इसमें दिया हुआ है, जैसे वॉल्यूम है, न्यू, उसके बाद नंबर ऑफ वॉल्यूम है। तो मान लीजिए हम तो बड़ा किताब बना नहीं रहे हैं, सिर्फ इसको देख रहे हैं कि ये कैसे बनता है, आप लोग को सिखाया जा रहा है, इसीलिए ये सब इसमें नहीं डालेंगे। अगर मैं सचमुच राइटर रहता तो इसमें सारा डिटेल्स डाल देता। तो सीखने के लिए हम इतना डाल सकते हैं। उसके बाद जाएंगे कहाँ, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक किए तो देखिए इसका डिटेल्स इसमें खुल गया, तो इसका डिटेल्स इसमें दिखा रहा है। उसके बाद जाते हैं हम कहाँ, तो आपको मिलेगा इसमें बिब्लियोग्राफी, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसमें ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन हमको मिल रहा है, किसी एक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अभी हम लिखे थे लेखक के बारे में, तो सारा डिटेल्स आपको इसमें दिखाई देगा। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक किए तो उसमें सारा डिटेल्स आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, राइटर वगैरह का नाम भी बुक के अंदर डाल सकते हैं, और उसके बारे में भी डाल सकते हैं कि वो बुक कब बना है, नहीं बना है, वो कहाँ से है, उसका पूरा डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की मदद से कोई भी बुक बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसका कंटेंट्स डाल सकते हैं, विषय सूची तैयार कर सकते हैं, या विषय वस्तु तैयार कर सकते हैं, या उसे आप पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा बुक बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के अंदर। तो इसी तरह के आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में यह बताना नहीं भूले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।